श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों 31 अक्टूबर यानी कि आज का बहुत ही विशेष दिन, क्योंकि इस दिन है दीपावली। 31 अक्टूबर को है दीपावली 2024। बहुत ही पावन, बहुत ही विशेष दिन है दोस्तों। और इस दिन जो उपाय आप करते हैं उनका आपको बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो दीपावली के दिन आपको छोटे छोटे से उपाय जरूर करने चाहिए दोस्तों। तो सर्वप्रथम आप सभी को, जितने भी मेरे वीडियो को देखने वाले लोग हैं, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त हो, और जो हमारे यम देवता हैं उनकी कृपा आपके घर के परिवार के ऊपर बनी रहे, ताकि आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो दोस्तों। तो ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाली दोस्तों। पूज्य गुरु जी की कथाओं को सुनकर ही इन उपायों को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस दिवाली आपको भी इस उपाय को करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, या बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था कि 2 दिए जो आपको जलाने हैं वह कब जलाने, कैसे जलाने, किस तेल के जलाने, घी के जलाने हैं और कहाँ रखना है इनको। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूज्य गुरु जी ने आपको जो अखंड दीपक का विधान बताया है वह कैसे करना है आपको। इस दीपावली की रात जब आप पूजन करते हैं दोस्तों, तो सर्वप्रथम अखंड यानी कि जो कि खंडित ना हो, जैसे कि अक्षत कहा जाता है। अक्षत यानी कि जो बिल्कुल कहीं से भी टूटा ना हो, आखा दाना। वैसे ही अखंड दीपक उस दीपक को कहते हैं जो कि एक बार आपने जलाया तो सुबह तक जलता रहे, जो बीच में बुझता नहीं है, खंडित नहीं होता है, उस दीपक को अखंड दीपक कहा जाता है। तो आपने जलाने हैं 2 अखंड दीपक। कहाँ पर जलाने हैं इसका विशेष प्रावधान है दोस्तों। जब आप पूजन करते हैं तो तब इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 अखंड दीपक आपको कहाँ पर जलाने हैं। जब आप पूजन की पूरी व्यवस्था आप जमा लेते हैं दोस्तों, तो आपने ध्यान देना है कि 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। 2 आप पुराना दीपक मत लीजिएगा, नए दीपक का प्रयोग करना है। मिट्टी के 2 आपने बड़े दीपक ले लीजिएगा, ताकि एक बार जब आप उसमें तेल या घी जो भी आप उसमें भर दे तो वो पूरी रात जल सके दोस्तों। क्योंकि अगर आप छोटा दीपक लेंगे तो उसके खंडित होने के चांसेस होते हैं, या उसमें बार बार आपको पूरी रात्रि जग कर ध्यान देना होगा कि वह बुझे ना। तो बड़े दीपक ले लीजिएगा। मिट्टी के 2 बड़े दीपक आपने लेने हैं और प्रयोग करना है लंबी बत्ती का। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों दीपकों में हम प्रयोग करेंगे लंबी बत्ती का। एक दीपक में आपको भरना है घी, गाय माता का, गौ माता का शुद्ध देशी घी आपको भरना है। आपको घी बहुत ध्यान से भरना है दोस्तों, मेल्ट करके भरिएगा। पिघला हुआ घी जल्दी जो है वो दीपक को जलने में सहायता करता है। और दूसरे दीपक में हम डालेंगे तेल। अब तेल कौन सा डालना है? तेल डालना है आपको दोस्तों सरसों का तेल का दीपक जलाना है आपको। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का दीपक जलाना है। लेकिन इससे पहले बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ दीपक के बारे में, कि इस दीपक को आपको सर्वप्रथम पानी में डालना है। अब लक्ष्मी दीपक के मैं बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है ही नहीं कि दीपक को आखिर पानी में क्यों डाला जाता है, या दीपक को लोग पानी में तो डाल देते हैं। लेकिन अगर इस दीपक को आपको लक्ष्मी दीपक बनाना है तो क्या कुछ करना चाहिए दोस्तों। इस एक विशेष उपाय को मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगी कि दीपक को लक्ष्मी दीपक आप कैसे बना सकते हैं। तो जब भी आप नया दीपक लेकर आते हैं, जिसको कि हम कोरा दीपक कहते हैं, उस दीपक को आपको लेकर के आना है और कुछ देर के लिए आपको पानी में डालना है। पानी में तो सभी डालते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए अधूरा काम होता है। तो जब आप अपने मिट्टी के दीपक को जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं दोस्तों, 1 चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल दीजिएगा। उस पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। और जब उस पानी में आप दीपक को डालते हैं, कुछ देर उसमें रखते हैं, तो जो हल्दी होती है, हल्दी वाला पानी होता है, वो उसके अंदर चला जाता है। एक पोर्स में उसके जो हल्दी वाला दीपक, हमारा जो पानी है वो हल्दी वाला पानी दीपक के अंदर चला जाता है। और जब इस दीपक को बाहर निकाल करके, सुखा करके इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, तो यह जो है हमारा लक्ष्मी दीपक बन जाता है। इस दीपक को प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये तो हो गया हमारा लक्ष्मी दीपक। तो आपने जो दीपक लेने हैं, इन दीपकों को भी आपने उसी जल में
डुबाना है, हल्दी वाले पानी में डुबा करके इन दीपकों को आपने सुखा लेना है। तो ये आपके लक्ष्मी दीपक तैयार हो जाएंगे। और एक दीपक में लंबी पत्ती डाल करके आपको गौ माता का शुद्ध देशी घी भरना है। दूसरे दीपक में आपको तेल डालना है, सरसों के तेल का। अब इन दीपकों को रखना कहाँ है, विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों इस बात का कि ये दीपक किस स्थान पर रख करके आपको प्रज्वलित करने हैं। तो आपको लक्ष्मी माता, जो आपके घर में आप फोटो विराजित कर रहे हैं, प्रतिमा मूर्ति रखते हैं, तो आपको लक्ष्मी माता के हाथों का ध्यान रखना है, अपने हाथों का नहीं कि आपका लेफ्ट किधर आ रहा है, आपका राइट किधर आ रहा है। आपको माँ लक्ष्मी के हाथों का ध्यान करते हुए दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है, दायां यानी कि सीधा हाथ, तो लक्ष्मी माता का जो सीधा हाथ है उस तरफ आपको घी का दीपक रखना है दोस्तों। और जो लक्ष्मी माता का बायां हाथ है यानी कि उल्टा हाथ, उस हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाना है। और इस दीपक को आपको पूरी रात प्रज्वलित करना है दोस्तों। दीपावली की रात यानी कि 31 अक्टूबर 2024, इस दीपावली की रात अगर आपने इस एक उपाय को कर लिया तो यकीन माने कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर लग्न में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगी दोस्तों। गुरुवार का दिन है और कार्तिक मास चल रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस दीपावली का बहुत ही विशेष महत्व है दोस्तों। माँ तुलसी की आप जितनी सेवा करेंगे उतना आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस दीपावली, इस विशेष दिन को हाथ से मत जाने दीजिएगा दोस्तों। इस उपाय को आपको सभी को करना है, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है। तो अखंड दीपक का विशेष उपाय, साथ ही साथ मैंने आपको जानकारी दी कि कैसे आप अपने दीपक को लक्ष्मी दीपक बना सकते हैं। तो 2 चीजें तो मैं इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। बात कर लेते हैं तीसरी उपाय की, तीसरी बात की। जब आपको पता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई आज के समय में मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है या सिस्टम पे काम कर रहा है, तो आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के असर देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप इस दीपावली के दिन इस उपाय को कर सकते हैं और अगर आपने इस उपाय को किया तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारा लाभ प्राप्त अवश्य होगा। क्या करना है दोस्तों, आपने लेना है एक दीपक, मिट्टी का दीपक लीजिएगा और इसके अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी पत्ती डाल करके दिए को प्रज्वलित करना है। इसका कोई स्थान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अलग से ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जहाँ पर भी आपके भगवान की आप पूजा करते हैं, जहाँ आपने पूजन किया है उसके पास में ही एक सरसों के तेल का, कोई अन्य तेल नहीं लेना है, आपको ध्यान रखिएगा। ना ही तिल का तेल लेना है, ना ही मीठा तेल लेना है, ना ही घी लेना है। आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का, ठीक है। एक दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा दोस्तों। और इस दीपक के पास में आपको कुछ और कटोरी या गिलास अरेंज करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस दीपक के ऊपर उल्टा करके एक आपको बर्तन रखना है। आप एक प्लेट या थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक के ऊपर आपने इस प्लेट या थाली को उल्टा करके रख देना है। और जो आपके दीपक की लौ है, आप सबने देखा हुआ कि काला काला भाग उड़ता हुआ दिखता है, तो उस दीपक की लौ को आपको उस प्लेट से टच होने देना है दोस्तों। पूरी रात जब ये दीपक जलता है और ये उसकी कालिख जो है वो उस पर प्लेट पर आपके इकट्ठे होती रहती है। तो जब मैं छोटी थी, जब हम छोटे थे, तो हमारी माँ रात में ही हमें सोते में ही उस प्लेट का जो काजल है, यानी कि जो उस प्लेट में कालिख इकट्ठी होती है, उसका जो है वो काजल लगा दिया करती थी। और हमारी आंखें आज तक भी बहुत अच्छी हैं दोस्तों। इस बात का हमारे पास खुद भी प्रमाण है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रात भर उस प्लेट में काजल इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद में सुबह उठना है। आप चाहे तो रात में ही अपने बच्चों को इसको लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं। और अगर आप पूरे साल के लिए इकट्ठा करके इसका काजल बनाना चाहते हैं तो आपने रात भर इस दिए को प्रज्वलित होने देना है। सुबह जो कालिख आपके पास इकट्ठी होगी उसको आप एक छोटे से बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और गाय का शुद्ध देसी घी, साथ ही साथ आप उसमें थोड़ा सा कपूर की मात्रा मिला करके अच्छे से मैश कर लीजिए और इसको किसी छोटी सी डिब्बी में रख लीजिए दोस्तों। ये आपका प्योर काजल बन जाता है, बहुत ही अच्छा। और इसको अगर आप लगाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है और ऐसे कई सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको दीपावली के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि आपको अवश्य ही करने चाहिए दोस्तों। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर छोटे छोटे से उपाय वीडियो के माध्यम से मैं
आप सबके लिए लेकर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी उपाय आप सबके लिए, ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो दोस्तों इस दिवाली आप भी इन उपायों को जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो की जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही आप धन धान्य से परिपूर्ण होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। एक बहुत ही विशेष जो है वो वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ और बहुत ही जल्दी इसको मैं अपलोड करूँगी, जिसके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आज के दिन यानी कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए। तो जिसका आधा पार्ट यानी कि एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट अपलोड होने वाला है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों कि आपको अष्टलक्ष्मी में से किस लक्ष्मी के स्वरूप का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, किस स्वरूप की आपके जीवन में कमी है, क्या आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। तो इस वीडियो को भी दोस्तों जरूर देखिएगा। आपका प्यार बहुत सारा मुझे मिल रहा है और ऐसा ही मिलता रहे। इन सब के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।